नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर मास्टर नोट्स, जिसमें हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिए हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी AGTA के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्लोरिकल्चर, पुष्प विज्ञान, गेंदा, भाग 1 देखते हैं। तो गेंदे का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मैक्सिको। ठीक है, गेंदे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2n बराबर 24 इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आगे देखते हैं। गेंदे के बीज अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो ये होता है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। गेंदे की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो ये होती है 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का गुलाब किसे कहा जाता है? तो गेंदा को ही भारत का गुलाब कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेंदे की अफ्रीकन प्रजाति की पौधारोपण दूरी ये होती है 40 × 30 सेंटीमीटर। ठीक है, गेंदे में पिचिंग की क्रिया कितने दिनों बाद होती है? तो ये बुआई के 40 दिन बाद होती है। ठीक है, पिचिंग की प्रक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। गेंदे की अफ्रीकन प्रजातियां कौन सी हैं? तो यह पूसा नारंगी, स्टार गोल्ड और क्लाइमैक्स। ठीक है, ये तीनों ही गेंदे की अफ्रीकन प्रजातियां। ठीक है, इंपोर्टेंट है। फ्लोरिकल्चर, गेंदा, रजनीगंधा और ग्लैंडियोलस। ठीक है, तो सोती देश बचाव हेतु सोलेनेसी फसलें के चारों ओर क्या लगाते हैं? तो क्या लगाते हैं? गेंदा लगाया जाता है। ठीक है, रजनीगंधा का उत्पत्ति स्थान और पुष्पक्रम का प्रकार। तो देखते हैं रजनीगंधा कहाँ का है? तो ये मैक्सिको का है और पुष्प क्रम का प्रकार है स्पाइक। ठीक है, इंपोर्टेंट। अब देखते हैं रजनीगंधा में सुषुप्तावस्था तोड़ने हेतु रसायन किसका यूज किया जाता है? तो थायोरिया। ठीक है, थायोरिया का यूज किया जाता है 4%। रजनीगंधा की पुष्प का समय क्या है? तो ये जुलाई से सितंबर के दौरान खिलते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट। रजनीगंधा की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो है स्वर्ण रेखा, रजत रेखा और कल्याणी डबल। ठीक है, ये तीनों ही रजनीगंधा की पुष्पन पुष्प किस्में हैं। ठीक है, ग्लैंडियोलस का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? तो स्पाइक कहलाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। ग्लैंडियोलस की प्रमुख किस्में कौन सी है? तो कुमकुम, धीरज, स्वर्णिमा और स्वप्निल। ठीक है, ये तीनों ही ग्लैंडियल की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। पोमोलॉजी, फल विज्ञान, पपीता। पपीते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2n बराबर 18 होती है। ठीक है, पपीते की गायनोडाइसियस किस की बीज दर तो होती है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। मेरे पपीते की डायनोसियस किस्मों की बीज दर कितनी होती है? तो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगला क्वेश्चन है, पपीते की पहली ट्रांसजेनिक किस्म कौन सी है? तो यह सन यूपी। ठीक है, ये पहली ट्रांसजेनिक किस्म है। जो पपीते की पहली व्यावसायिक किस्म कौन सी है? तो पपीते की जो पहली व्यावसायिक किस्म है तो वह रेनबो। ठीक है, क्या है? रेन। पपीते में पौधरोपण दूरी कितनी होती है? तो 3 × 3 मीटर इसकी पौध दूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पपीते में TSS की मात्रा कितनी है? तो ये 10 से 12 डिग्री ब्रिक्स। पपीते का बाग लगाते समय नर में मादा पौधों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 10% नर और 90% मादा होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। पोमोलॉजी, पपीता और आम। ट्री मेलन या बैकयार्ड फ्रूट किसे कहते हैं? तो पपीता को ट्री मेलन या बैकयार्ड फ्रूट कहते हैं। इंपोर्टेंट है। पपीते में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? तो विटामिन ए होता है। ठीक है, ताइवानी पपीते के गूदे का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। ठीक है, ताइवानी पपीता कैसा होता है? लाल। पपीते के कच्चे फलों से प्राप्त औषधीय तत्व क्या है? तो वह है पपेन। ठीक है, पपेन पाया जाता है। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? तो यह सिंधु। ठीक है, कैसी है? इसमें बीज नहीं होता, बीज रहित किस्म है आम की, सिंधु। इंपोर्टेंट है। फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो ये आम कहा जाता है। ये बच्चों बच्चों को पता है। बहुभ्रूणीय आम की किस्में, ठीक है, तो कौन सी है? बप्पा काई, ओलूल और निरंजन। ठीक है, तीनों ही बहुकिस्मीय आम की बहुकिस्मीय फसलें हैं। ठीक है, चलिए आगे किस्में हैं, आगे देखते हैं। पोमोलॉजी, आंवला और खजूर। आंवले का कुल क्या है? ठीक है, कुल क्या है आंवले का? तो ये कौन से कुल का है आंवला? तो ये यूफोरबिएसी। ठीक है, कुल का है। फिर है आंवले के पुष्प क्रम का प्रकार, तो सोलेट्री पुष्प क्रम है। आंवले में कसेलापन किस कारण होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टैनिन के कारण आंवले में कैसा होता है? कसेलापन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वीं सदी का फल या अमृत फल किसे कहा जाता है? तो आंवला को 21वीं सदी का फल या अमृत फल कहते हैं। आंवले की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो ये है चकेया, कृष्णा, कंचन और बनारसी। ठीक है, तीनों चारों ही ये आंवले की प्रमुख किस्में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आमले में प्रूनिंग का उपयुक्त समय, तो यह फरवरी से मार्च। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये बीकानेर में, ठीक है, इंपोर्टेंट। खजूर में शर्करा की मात्रा तो होती है 60 से 65%, ठीक है। शर्करा कितनी होती है, 60 से 65। खजूर के फलों को किस अवस्था पर तोड़ा जाता है, तो डोका की अवस्था पर तोड़ लिया जाता है खजूर के फलों को। खजूर का पुष्प क्रम क्या है, तो है स्पेडिक्स, ठीक है, क्या है, स्पेडिक्स खजूर का पुष्प क्रम है। छुआरा बनने हेतु खजूर की उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो वह खदावरी, इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। पोमोलॉजी, बेर, नींबू और अन्य तथ्य। बेर का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ये पेरिकॉर्प कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, पेरिकॉर्प, बेर का खाने योग्य भाग। बेर की अगैती किस्में कौन सी होती हैं, तो यह है गोला, गोमा, थार सेविका, ठीक है, ये बेर की अगैती किस्में। बेर की पछैती किस्में, तो जो पछैती किस्में हैं वो है उमरान, मेहरबानी और पठानी, ठीक है, तीनों ही कैसी है, पछैती किस्में। फिर है गौमा कीर्ति, किस फसल किस्में है, तो ये बेर की है, गौमा कीर्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइट्रस फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिट्रस फलों का अध्ययन, तो सिट्रिकल्चर कहलाता है, ठीक है, खट्टे फल होते हैं। भारत का राष्ट्रीय अचार, नेशनल पिकल किसका बनता है, तो बनता है नींबू का, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय अचार नींबू का बनता है। नींबू वर्गीय फलों का प्रकार क्या है, तो ये हेस्पेरिडियम, ठीक है, हेस्पेरिडियम वर्ग के फल है नींबू। ब्लड रेड किस फल की किस्म है, तो ब्लड रेड किसकी है, माल्टा की है, ठीक है, इंपोर्टेंट। मेवों का राजा किसे कहते हैं, तो अखरोट को मेवों का राजा कहते हैं, वॉलनट को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। अब देखते हैं ओलेरिकल्चर, सब्जी विज्ञान, टमाटर। टमाटर की नेमाटोड प्रतिरोध किस्म कौन सी है, तो वह सिलेक्शन 120, ठीक है। टमाटर की उच्च व निम्न तापमान दोनों हेतु उपयुक्त किस्म, तो है पूसा सदावरी, सदाबहार, ठीक है, पूसा सदाबहार। उच्च और निम्न तापमान दोनों के लिए उपयुक्त है, ठीक है, पूसा सदाबहार। अगला क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा बायोटेक्नोलॉजी से तैयार टमाटर की किस्म है, कौन सी है, फ्लेवर सेवर, ठीक है, फ्लेवर सेवर अमेरिका द्वारा बनाई गई बायोटेक्नोलॉजी से तैयार किस्म है, ठीक है, क्या है, फ्लेवर सेवर, और ये किसकी है, टमाटर की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूसा हाइब्रिड 4 और अंगूर लता किसकी किस्म है, तो ये टमाटर की ही किस्म है, ठीक है, कौन क्या क्या है, हाइब्रिड 4, अंगूर लता, ये टमाटर की किस्म है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओलेरिकल्चर, गाजर और लहसुन, ठीक है, कैरेट और गार्लिक। गाजर की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, तो ये होती है 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर, ठीक है, या 5 से 6 किलो। फिर है गाजर बोने की आदर्श गहराई कितनी है, तो ये होती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गाजर में पीलापन किसके कारण होता है, तो ये होता है कैरेटिन कारण, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पीलापन किसके लिए होता है, कैरेटिन के कारण। काली गाजर से कौन सा पेय पदार्थ बनता है, तो कांजी बनती है, ठीक है, किससे, काली गाजर से कांजी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लहसुन में गुणसूत्रों की संख्या ये होती है 2n = 16, ठीक है। लहसुन बोने की आदर्श गहराई कितनी है, तो लहसुन बोने की जो आदर्श गहराई है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। लहसुन में तीखापन किसके कारण होता है, तो डाई एलाइल डाई सल्फाइड, ठीक है, किसके कारण होता है, डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण तीखापन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लहसुन में गंध का कारण क्या है, तो यह है एलाइसिन, ठीक है, ये गंध का कारण होता है लहसुन में। लहसुन की प्रमुख किस्में कौन सी हैं, तो यह यमुना, सफेदी और गोदावरी और श्वेता, ठीक है, ये तीनों ही लहसुन की प्रमुख किस्में हैं। चलिए आगे देखते हैं, ऑलरी कल्चर में देखेंगे प्याज, मूली और अन्य सब्जी। प्याज में गुलाबी सड़न रोग पाया जाता है लहसुन में, तो किसमें पाया जाता है, ये प्याज में पाया जाता है गुलाबी सड़न, ठीक है, पिंक रोड। अगर देखेंगे अर्का किसकी प्रजाति है, तो पीले प्याज की प्रजाति है, ठीक है, अर्का पीताम्बर, इंपोर्टेंट। तो रूपांतरण है मूली। छिलका रहित खाने योग्य मटर की किस्म, तो ये है सालविया, ठीक है, कैसी होती है, छिलका रहित होती है, खाने योग्य। पत्ता गोभी किस्म पूसा मुक्ता किस रोग के प्रतिरोधी है, तो यह ब्लैक रॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायमंड किस फसल की किस्म है, तो ये बंद गोभी की किस्म है, कैबेज की, ठीक है, डायमंड इंपोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो। अब देखेंगे महत्वपूर्ण वर्गीकरण और शब्दावली। तो क्लाइमेट्रिक फल कौन से होते हैं, पकने वाले, अंजीर, अमरूद, सेब, पपीता और एवोकाडो, ठीक है, ये कैसे होते हैं, क्लाइमेट्रिक फल हो गए, होते हैं पकने वाले। और नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन से, तो ये अंगूर, लीची, बेर और अखरोट, ठीक है। तो याद रखना, पकने वाले को कहते हैं क्लाइमेट्रिक और नहीं पकने वाले को नॉन क्लाइमेट्रिक। हवा द्वारा परागण किसमें होता है, तो ये आंवला, नारियल,
खजूर और पपीता, इनमें हवा द्वारा ही परागण होता है। इंपॉर्टेंट। कीटों द्वारा परागण, तो ये होता है आम, सेब, नाशपाती और सीताफल। ठीक है, कीटों द्वारा परागण होता है इसमें, आम में, सेब में, नाशपाती में और सीताफल। तो ये हवा द्वारा परागण होता है, इसे एनोमोफिल कहते हैं। ठीक है, एनिमोफिली जो हवा द्वारा होता है, और जो कीटों द्वारा होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। पक्षियों द्वारा परागण और नीथोफिली कहते हैं, जैसे ये होता है केले में और अनानास में। ठीक है, दो ही में होता है। इंपॉर्टेंट है तीनों कुछ। और देखेंगे हम कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो नारियल को हम कल्प वृक्ष कहते हैं, कोकोनट को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। भगवान का भोजन, फूड ऑफ गॉड किसे कहते हैं, तो कोकोआ, कहवा जो कॉफी होती है उसे भगवान का भोजन कहते हैं। बुद्धि व स्वर्ग का पेड़, ठीक है, ट्री ऑफ विजडम किसे कहते हैं, तो इसे केले कहते हैं। ठीक है, बुद्धि और स्वर्ग का पेड़। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण वर्गीकरण एवं शब्दावली। तो बटर फ्रूट किसे कहा जाता है, तो एवोकाडो को क्या कहते हैं, बटर फ्रूट कहते हैं। इंपॉर्टेंट। पेय पदार्थों की रानी, क्वीन ऑफ बेवरेज किसे कहते हैं, तो चाय को कहते हैं, टी को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। बहुधा पारागित, ऑफन क्रॉस पॉलिटेंट, ये सब्जियां हैं कौन कौन सी है, तो भिंडी, बैंगन और मिर्च। ठीक है, तीनों ही है, कई सब्जियां बहुधा पारागित है। अगला क्वेश्चन। द्विवर्षीय सब्जियां कौन सी हैं, तो मूली, गाजर, प्याज और शलजम, ये द्विवर्षीय सब्जियां हैं। ठीक है, बायनेनियल। ठीक है, फिर है डे न्यूट्रल सब्जियां कौन सी है, तो भिंडी, मिर्च, टमाटर और बैंगन कैसी सब्जियां हैं, डे न्यूट्रल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब कहते हैं उच्च लवण सहिष्णुता सब्जी कौन सी है, हाई हाई सॉल्ट टॉलरेंट, तो ये होती है शलजम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सरसों की तीव्र गंध का कारण होता है क्या होता है, जो सरसों में जो तीव्र गंध आती है उसका कारण होता है आइसोथियोसाइनेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे हम कृषि रोग, कीट और दैहिक विकार। आर्द्र गलन रोग मुख्यतः किसमें पाया जाता है, तो जो आर्द्र गलन रोग है, डैम्पिंग ऑफ, ये पपीता में पाया जाता है। ठीक है, और ये नर्सरी की अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोलेटोट्राइकम कवक फलों में क्या फैलाता है, तो ये एथेनॉक्स, श्याम वर्ण, ब्लैक स्पॉट फैलाता है। ठीक है, इसमें काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। फिर नींबू में कैंकर रोग का कारण, तो ये जीवाणु होता है। और ये कौन सा जीवाणु होता है, एक्जेंथोमोनस। ठीक है, अमरूद में उकटा रोग का कारक, तो ये फ्यूजी फ्यूजेरियम ऑक्सी ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, जो कि एक तरह का कवक है। आगे देखते हैं 90वां क्वेश्चन। बैगन में छोटी पत्ती रोग का कारण है, तो ये माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आलू में ब्लैक हार्ट विकार का कारण, तो ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो आलू में लेट ब्लाइट रोग का कारक है, तो ये फाइटोफ्लोथोरा। ठीक है, फाइटोफ्लोथोरा इंपॉर्टेंट है। व्हाइट हार्ट दैहिक विकार किस फल में होता है, तो तरबूज में होता है। ठीक है, वाटरमेलन कैसा होता है, व्हाइट हार्ट। अगला क्वेश्चन। लहसुन में रबडिफिकेशन, ठीक है, क्या रबडिफिकेशन, सॉरी रबडिफिकेशन का कारण क्या है, तो नाइट्रोजन उर्वरक का अधिक प्रयोग करते हैं हम, तो लहसुन में क्या होता है, रबडिफिकेशन हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्णक और खाद्य परिरक्षण। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, तो एंथ्रोसाइनिन के कारण सेब का लाल रंग होता है। ठीक है, ये सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक 100 तक। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो क्यूक्यूमिन के द्वारा होता है। ठीक है, क्यूक्यूमिन के द्वारा हल्दी में पीला रंग होता है। फिर काली मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो यह ओलियोरेजिन। ठीक है, क्या है, ओलियोरेजिन के कारण काली मिर्च में तीखापन होता है। भारत सरकार ने खाद्य परिरक्षण उद्योग की स्थापना कब की, तो यह की थी 1958 में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जेली बनाने हेतु चीनी की उपयुक्त सांद्रता कितनी होती है, तो होती है 65% चीनी होती है। ठीक है, जब हम जेली बनाते हैं। अब देखते हैं 100वां क्वेश्चन। फल तरकारी परीक्षण उद्योग प्रौद्योगिकी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर सदा शिव नायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। तो यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।